Hello everyone. So I have got quite a few requests regarding the chapter called The Ashes That Made Trees Bloom. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog, and also about their covetous neighbors. So let's begin. The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes होता है राख और bloom होता है जो खिला देता है. ठीक है. So in the good old days of the Daimyos होता है 19th सेंचुरी में जापान में वेल्दी लैंड ओनर्स जो होते थे, जो बहुत धनी होते थे, उनको नवाब के नाम से बोला जाता था. सो उस टाइम में वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका सिर्फ एक पालतू जानवर था जो था एक छोटा सा कुत्ता. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनकी कोई संतान नहीं थी. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, इसलिए वो उस डॉगी को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बेबी है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. ओल्ड डेम होगा एक बूढ़ी औरत, ठीक है. तो उसने उसके लिए जो उनका पपी था, लिटिल डॉग था, उसके लिए एक नीले कपड़े का तकिया बनाया हुआ था. कुशन होता है तकिया. एंड एट मील टाइम मुको, जिसका नाम था मुको, मील टाइम होता है जब उसके खाने का समय होता था, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. मुको जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. स्नग होता है आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल. तो वो उस पर बैठ जाता था जब उसके खाने का टाइम होता था, तो वो उस तकिए पर आराम से बैठ जाता था, जैसे उतने शांत है, उतने आराम से जैसे कि एक बिल्ली बैठी हो. द किंग पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश. राजा के जो लोग थे वो उसको जो आपका पेट है उसको टिडबिट्स होता है छोटे छोटे टुकड़े ऑफ फिश, मछली के, फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स. चॉपस्टिक्स जो होता है वो लकड़ी की डंडी होती है जो बेसिकली जापान में और चाइना में लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं. तो उससे उसको छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने चावल वो बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल जितने वो खाना पसंद करता है वो खिला देते थे उसको. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर. डम होता है गूंगा, क्रिएचर होता है जीव जो बोल नहीं सकता. वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उसकी बहुत ही खातिरदारी होती थी. लव इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल. वो अपने प्रोटेक्टर हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर मीन्स आएगा मालिक, ठीक है. प्रोटेक्टर वैसे होता है जो आपकी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही आत्मिक रूप से उनसे प्यार करता था. द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बींग अ राइस फार्मर, एक राइस का फार्मर था, किसान था, मतलब चावल जो उगाता था. वेन डेली विद हॉय और स्पैड इन टू द फील्ड. वो अपने हॉय, कसी और फावड़े के साथ, कुदाल के साथ रोज जो है अपने खेत में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटा सोमा. ओ टेंटा सोमा होता है एज द सन इज कॉल्ड. वो दिन और रात वहाँ पर काम करता था, जैसे कि सूरज जो है हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स. वो पहाड़ियों के पीछे जब तक छिप नहीं जाता तब तक, मतलब अंधेरा नहीं होता तब तक वहाँ पर काम करता रहता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर रोज जो डॉग है वो उसके पीछे पीछे उसके साथ काम पर जाता था. नेर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन. वो कभी भी जो उनके वाइट हिरोन जो सफ़ेद बगुले होते थे उनके खेत में रहते थे, जो फार्मर्स के पैर के बीचों से वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. जो वहाँ से कीड़े उठाकर खाते रहते थे, उनको कभी भी हार्म नहीं करता था, उनको कभी भी चोट नहीं पहुँचाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. क्योंकि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो जो भी लोग थे, जो भी जीव जंतु थे, उनके साथ हमेशा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सहनशील और दयालु था वो, इसलिए उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता था. एंड ऑफन टर्नड अप अ स्वॉर्ड और ऑन पर्पज़ टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और कभी कभी क्या करता था वो खुद उन पक्षियों के लिए उबाल कर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन क्या हुआ, वो जो डॉग था उनका वो दौड़ा दौड़ा उसके पीछे आया. पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स. उसने अपने जो पास हैं, उसके पंजे हैं, वो जो उसके मालिक है उसके लेग्स के बीच बीच से उसको बुला रहा था. एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट देयर. और अपने सर से इशारा कर रहा था वो कि कहीं जगह जाने के लिए, किसी जगह पे जाने के लिए अपने सर से इशारा कर रहा था, उसको बता रहा था. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट. जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने पहली बार तो सोचा शायद हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उसका पेट है वो सिर्फ खेल रहा है उसके साथ में, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू. लेकिन जो डॉग है वो बार बार वैसी हरकतें करता रहा और दौड़ता रहा. एंड फ्रो फॉर सम टाइम्स. और इधर उधर विचलन कर रहा था कुछ देर के लिए. दैन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स. फिर ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते को कुछ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी तक फॉलो किया, पीछा किया. वेयर द एनिमल बिगिन अ लाइवली स्क्रैचिंग. जहाँ पर वो एनिमल था, जो जानवर था, उसने स्क्रैच करना, स्क्रैच होता है खरोचना, ठीक है, शुरू कर दिया. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश. वो ऐसा सोच रहा था कि शायद उसको कुछ बोन, कुछ हड्डी मिली हो, या फिर बिट ऑफ फिश, या फिश का कुछ टुकड़ा मिला हो. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो. स्ट्रक होता है फंसा देना, ठीक है, मारना. उसने अपनी कुल्हाड़ी हॉय जो है कस्सी, वो वहाँ पर उस जगह पे मारी. वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. और उसके सामने है, जो पाइल होता है ढेर,
एक ढेर किसका, सोने का ढेर, ग्लीम होता है चमक जाना, वो चमक उठा। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर जो बूढ़ा कपल था, जो बूढ़ा दंपति था, वो दोनों बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर बन गए। द गुड सॉल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, जो वो लोग थे उन्होंने कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड, और फिस्ट होता है दावत, और अपने दोस्तों को उन्होंने दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उनके जो पड़ोसी थे, जो गरीब थे, उनको प्लेंटीफुली होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर बहुत ज़्यादा उनको दान में कर दिया, दान में दे दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। एज फॉर द डॉग, और कुत्ते को वो इतना ज़्यादा थपथपाते थे प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से, दयालुपन से उसको थपथपाते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गाँव में एक विकेड होता है दुष्ट, ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो लोग जरा से भी दयालु और भावुक नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, जो हमेशा सभी जो सारे जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको किक करते थे, अपनी लात मारते थे, एंड स्कोल्डेड, और उनको धुतकारते थे। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी उनके घर से कोई गुजरता था तो। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उनने अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनका जो गुड लक है, मतलब उनके जो साथ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको सुनकर, वो दे डिड, वेयर आई वॉज, bit of fish and yes, hearing of their neighbors good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him, उन्होंने जो उनका डॉग था उसको बहला फुसलाकर अपने गार्डन में बांध लिया, ठीक है। एंड सेट बिफोर हिम, उनके पास सामने बैठ गए। एंड बिट्स ऑफ फिश, और उसको जो फिश के टुकड़े थे वो खिलाने लगे। एंड अदर डेंटीज, और दूसरे जो स्वादिष्ट भोजन थे वो खिलाने लगे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद में कि ये इनके लिए खजाना ढूंढ के लाएगा। बट द डॉग, लेकिन जो कुत्ता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो जो निर्दयी लोग थे उनसे डर के, वुड नाइदर ईट और नो मूव, ना तो खाता था और ना ही कहीं हिलता था, ना कोई मूवमेंट करता था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, फिर उन्होंने क्या किया, उसको धकेल दिया, ठीक है, कुत्ते को घसीट कर लेके गई बाहर। टेकिंग स्पेड एंड हॉय विद देम, और उसके साथ क्या ले गए, अपने साथ एक कस्सी और एक फावड़ा लेकर चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, इससे पहले कि वो जो डॉग है वो एक पाइन ट्री के पास, एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचा नहीं था, ग्रोइंग इन द गार्डन में, बगीचे में। देन ही बिगेन टू पा, फिर उसने क्या किया, अपने पंजे से खरोचना स्टार्ट कर दिया। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और ज़मीन को खरोचना स्टार्ट कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि वहाँ पे नीचे क्या रखा है, कुछ ट्रेजर रखा है, खजाना रखा है। क्विक वाइफ, वो कहता है जल्दी करो, हैंड मी द स्पैड एंड हॉय, मुझे कस्सी और फावड़ा दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फुल, ग्रेडी लालची जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चिल्लाया। एंड द डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी के मारे नाचने लगे। देन द कॉविटस ओल्ड फेलो, अब जो लालची, कॉविटस होता है लालची, ओल्ड फेलो, दोनों जो लोग थे, विद द स्पैड एंड द ओल्ड क्रोन, ओल्ड क्रोन, क्रोन होता है औरत, ठीक है, तो वो औरत थी, और वो दोनों मिलके वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जो उसकी स्मेल, जो उसकी दुर्गंध इतनी ज़्यादा गंदी आ रही थी कि उन्होंने जो अपने जो औजार ले रखे थे, उन्होंने हॉय और स्पेड उसको नीचे गिरा दिया, और अपनी जो नाक है उसको ढक लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, अब वो डॉग पे इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट, कि बूढ़े व्यक्ति ने उसको लात से मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा मारा। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हॉय, और जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया, उसने उसका सर, उस हॉय से उसका सर ही काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इन टू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज किरकेस, किरकेस होता है जो मरा हुआ जानवर होता है, उसकी डेड बॉडी को बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस मरे हुए डॉग को उसी मिट्टी में दफना दिया, और उसके बाद वो चली गई। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जो ऑनर था, उसका मालिक था, उसने अपने डॉग की मृत्यु के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज आन चाइल्ड, और ऐसे विलाप करने लग गया जैसे कि वो उसका खुद का बेटा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात में पाइन ट्री के, उस देवदार के पेड़ के नीचे गया जहाँ पे उसको उन्होंने मार के दबा दिया था। ही सेट अप सम सॉरी आई अंडर द पाइन ट्री, ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने कुछ बैम्बू की जो लकड़ियाँ थी वो ग्राउंड में, ज़मीन में गाड़ दी। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जो एक कब्र के बाहर लगाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसमें उसने ताज़ा फूल रख दिए। दैन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, और उसने एक कप में पानी भर के रख दिया। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और भोजन का सामान कुछ रख दिया। ऑन द ग्रेव, उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत ही सुगंधित, उसने कॉस्टली, बहुत महंगी स्टिक्स, अगरबत्तियाँ हैं वो जलाई। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज बेड,
वो अपने पेट के लिए, अपने पालतू जानवर के लिए बहुत ज़्यादा विलाप कर रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव, और उसको बहुत अलग अलग नाम से पुकारता रहा, ऐसे कि जैसे वो जिंदा है. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उस रात को क्या हुआ, जो उसकी स्पिरिट होती है, उसकी आत्मा जो है डॉग की, वो उसके सपने में आई एंड और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री और माई ग्रेव, मेरी जो कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री बना हुआ है, देवदार का पेड़ है, उसको काट दीजिए, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और उसने कहा कि उसको उस पेड़ को काट के उससे चावल की पेस्ट्री के लिए चूर्ण बनाते हैं और सेम के सॉस के लिए एक चक्की तैयार कर लो तुम. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति नेक्स्ट डे गया और उसने 2 फीट लंबा एक भाग उसमें से काट दिया. सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, उसने 2 फीट लंबा एक सेक्शन है, वो एक हिस्सा है, वो काट दिया. विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करके, पार्टली बाय फायर, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और कुछ आग लगाई उसने, और पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चिजल, ही स्क्रैप्ड आउट, चिजल होता है छीनी, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, और उसमें उसने उसने कटोरे के आकार का एक छेद कर लिया. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, और उसने लंबे हत्थे वाला एक लकड़ी का हथौड़ा बनाया, सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि चावल को कूटने के लिए यूज़ किया जाता है. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम जूनियर, जब नए साल का समय जो है वो नज़दीक आया, ही विस्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसका मन हुआ कि वो चावल की पेस्ट्री बनाए. व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस अच्छे से, चावल जो है अच्छे से बॉयल हो चुके थे, उबल चुके थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, तब वो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या किया, नानी ने उसे चूर्ण में डाल दिया. एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डो, और बूढ़े व्यक्ति ने उस लोई को जो है, जो डो बना हुआ था, उसे कूटना शुरू कर दिया. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसने इतना ज़ोर ज़ोर से प्रहार किया उस पर, ये जब तक पेस्ट्री जो है पूरी तरह से सेकने के, बेकिंग होता है सेकना, तो सेकने के लायक ना बन गई हो. सडनली द होल मैस टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, जल्दी ही क्या हुआ, जो सारी जो सामग्री थी वो जल्दी ही सोने के सिक्के में परिवर्तित हो गई, बदल गई. व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने हाथ वाली चक्की चलाना शुरू किया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, और उसमें जो सेम के बीज थे उसको फिल करके, उसको भर के जब उसने पीसना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो जो गोल्ड है, जो सोना है, वो इस तरह से बरसने लग गया जैसे बारिश होती है. ओके, सो